हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन वन वे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएड कोर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है एकीकृत शिक्षा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। एकीकृत शिक्षा क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो एकीकृत शिक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा बनाते हैं कि रूपरेखा में इसके अंदर में कौन कौन से पॉइंट को पढ़ना है, इसको हम लोग रूपरेखा में दर्शाते हैं। तो रूपरेखा में हम लोग दर्शाएंगे, सबसे पहला इसका दिखाएंगे प्रस्तावना, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, फिर दूसरा में आएगा एकीकृत शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। फिर तीसरा में आएगा एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, फिर है एकीकृत शिक्षा के महत्व। ठीक, नेक्स्ट है एकीकृत शिक्षा की विशेषता, और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखेंगे। तो इन पॉइंट को जो है एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत जो है रखा गया है। पहले हम लोग प्रस्तावना देखेंगे, अर्थ, एकीकृत शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, एकीकृत शिक्षा का क्या उद्देश्य है, एकीकृत शिक्षा के महत्व, फिर एकीकृत शिक्षा की विशेषता है, और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना में देखते हैं कि प्रस्तावना क्या है। शिक्षा शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर 18वीं शताब्दी में यह कदम उठाया कि विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा विशेष विद्यालय तथा सामान्य बच्चों के लिए सामान्य विद्यालय में दी जाए। मतलब पहले ये जो है शिक्षा शास्त्रियों ने एवं मनोवैज्ञानिकों ने 18वीं शताब्दी में यह कदम उठाया कि विशिष्ट बच्चों को जो है विशेष विद्यालय में देना चाहिए और सामान्य बच्चों को जो है सामान्य विद्यालयों में शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, विशिष्ट बच्चे वैसे बच्चे कहते हैं जो शारीरिक रूप से क्या होते हैं, अपंग होते हैं, उसे हम लोग विशेष जो है बच्चे कहते हैं। ठीक है, और जो सामान्य बालक होते हैं उन बच्चों को जो है सामान्य विद्यालय में शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन बाद में यह एहसास किया गया कि विशिष्ट बच्चों को सामान्य विद्यालय में ही पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन यह बाद में एहसास हुआ कि विशिष्ट बच्चों को भी सामान्य विद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनमें हीन भावना उत्पन्न ना हो और समाज के मुख्य धारा से अलग ना हो। मतलब यह कहा गया कि विशिष्ट बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ रहकर जो है सामान्य विद्यालय में शिक्षा देनी चाहिए ताकि जो है विशिष्ट बालकों में किसी प्रकार की हीन भावना उत्पन्न ना हो और उसे समाज की मुख्य धारा से अलग ना समझा जाए। ठीक है, अमेरिका में 1975 ईस्वी में अमेरिकन कांग्रेस ने प्रथम अक्षम बच्चों को शिक्षा का कानून पास किया। मतलब अमेरिका में 1975 में यह कानून पास किया कि प्रत्येक अक्षम बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए, जिसका उद्देश्य असमर्थ बच्चों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना था। जिसका उद्देश्य ये था कि जितने भी अपंग बच्चे होते हैं उन बच्चों को जो है मुख्य धारा से क्या करना है, जोड़ना होता है। अपंग बच्चे वैसे बच्चों कहते हैं जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना, या किसी भी जो है रूप से जो है वो क्या होते हैं, अपने आप को असहज महसूस करते हैं, उसी को हम लोग असमर्थ बच्चे यानी अपंग बच्चे कहते हैं। ठीक है, वहीं भारत में समकालीन शिक्षा के द्वारा कम अपंग बालकों को विशेष शिक्षा के साथ समकालीन शिक्षा की व्यवस्था है। इसी समकालीन शिक्षा को एकीकृत शिक्षा के नाम से जाना जाता है। एकीकृत शिक्षा वैसी शिक्षा को कहते हैं जिसमें विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में एक साथ शिक्षा दी जाती है, उसे हम लोग एकीकृत शिक्षा कहते हैं। ठीक है, फिर 20वीं शताब्दी के अंत तक कम व माध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं, विशेष अध्यापक आदि की सहायता से सामान्य बच्चों के साथ शिक्षित किया जाए। फिर जो है 20वीं शताब्दी में यह बात बनी कि विकलांग बच्चों को जो है विशेष कक्षाएं, विशेष अध्यापक और सामान्य बच्चों के साथ रख के जो है उसको क्या करना है, शिक्षित करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लिए, प्रस्तावना। अब हम लोग देखते हैं एकीकृत शिक्षा का अर्थ। तो एकीकृत शिक्षा का क्या अर्थ है? एकीकृत शिक्षा वो शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक सामान्य कक्षा के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। मतलब यहाँ पे जो है शारीरिक रूप से बाधित बालक जो होते हैं वो सामान्य बालक के साथ जो है कक्षा में जो है एक साथ क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे विशिष्ट बालकों को विशिष्ट सेवाएं देकर उनकी आवश्यकताओं के लिए सहायता करती है। जहाँ विशिष्ट बालकों को जो है विशेष रूप से सहायता देकर जो है उनकी क्या की जाती है, सहायता की जाती है। एकीकृत शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प ना होकर विशिष्ट शिक्षा का क्या है, ये पूरक है, जिससे अपंग बालकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाती है। एकीकृत शिक्षा जो है विशिष्ट शिक्षा का विकल्प ना होकर उसका वो क्या है, पूरक है, उसका वो मदद करता है। ठीक है, अतः एकीकृत शिक्षा
अमेरिका के मुख्य धारा आंदोलन का ही परिणाम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकीकृत शिक्षा जो है, जो अमेरिका में जो आंदोलन था वो मुख्य धारा आंदोलन का ही एक क्या है, परिणाम है, जिसमें अमेरिका में यह कहा गया था कि अपंग बालकों को भी जो है सामान्य बालकों के साथ जो है शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है, जिससे उन बच्चों को जो है किसी प्रकार की हीन भावना उत्पन्न ना हो, ठीक है। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने एकीकृत शिक्षा की परिभाषा क्या दी है। तो एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है क्रुक्संग के अनुसार विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है। विशिष्ट बालकों की जो शिक्षा होती है वो संपूर्ण शिक्षा का क्या है, एक हिस्सा है। यह बात कही थी क्रुक्संग के अनुसार, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। एकीकृत शिक्षा के क्या उद्देश्य है? तो एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य निम्न है, ठीक है। पहला उद्देश्य क्या है एकीकृत शिक्षा का? एकीकृत शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बच्चों में एक सी शिक्षा प्रदान करती है। एकीकृत शिक्षा वो होती है जो विशिष्ट तथा सामान्य बालकों को जो है एक जो है शिक्षा, दोनों को जो है एक ही शिक्षा देती है, ठीक है। उसी को हम लोग एकीकृत शिक्षा कहते हैं। एकीकृत शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों का मानसिक विकास होता है एवं उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। एकीकृत शिक्षा के द्वारा जो है जो विशिष्ट बालक होते हैं उनमें जो है क्या होता है, मानसिक विकास होता है और उनमें जो है आत्मविश्वास पैदा होता है, क्योंकि उन्हें सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है तो उनमें भी जो है सामान्य बालकों की तरह जो है मानसिक विकास होता है और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर में है विशिष्ट बालक बिना भेदभाव किए, है ना, एकीकृत शिक्षा को ग्रहण करता है। विशिष्ट बालक जो होता है वो बिना किसी भेदभाव किए, है ना, कि हम सामान्य बालकों के साथ नहीं पढ़ेंगे या नहीं शिक्षा ग्रहण करेंगे, इस तरह का जो है बिना भेदभाव रखे जो है वो क्या करता है, शिक्षा को ग्रहण करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है ये शिक्षा बालकों में उत्पन्न हीन भावना को खत्म करती है। एकीकृत शिक्षा जो होती है विशिष्ट बालकों में जो है हीन भावना जो उत्पन्न होती है ना, या किसी प्रकार के समाज के मुख्य धारा से जो अलग हो जाता है उनको जो है वो क्या करती है, एकीकृत शिक्षा दूर करती है, ठीक है। पांचवा नंबर पॉइंट है ये शिक्षा विशिष्ट बालकों को प्राकृतिक वातावरण तथा समाज के साथ समायोजित करती है। ये शिक्षा जो होती है प्राकृतिक वातावरण तथा समाज के साथ जो है उन्हें क्या करती है, बालकों को जोड़ती है। तो इस प्रकार हम लोग एकीकृत शिक्षा के जो है उद्देश्य देखे थे। एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य होता है बालकों में मानसिक विकास, आत्मविश्वास, बिना भेदभाव के बच्चों को जो है शिक्षा ग्रहण करना, उनमें हीन भावना को खत्म करना है और उन्हें प्राकृतिक वातावरण तथा समाज के साथ क्या करना है, उसको संयोजित करना है। तो ये हम लोग एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य देखे थे, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं एकीकृत शिक्षा के महत्व। एकीकृत शिक्षा के क्या महत्व है? तो एकीकृत शिक्षा के महत्व जो है हम लोग हैं 5 पॉइंट है। पहला महत्व है सामाजिक मूल्यों का विकास करना है, ठीक है। दूसरा है प्राकृतिक वातावरण, ठीक। तीसरा में है मानसिक विकास। चौथा में है समानता का सिद्धांत और पांचवा में है कम खर्चीली। ये जो है एकीकृत शिक्षा के क्या है, महत्व हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है सामाजिक मूल्यों का विकास। एकीकृत शिक्षा द्वारा सभी प्रकार के बालकों को समान शिक्षित किया जाता है। एकीकृत शिक्षा में यह कहा जाता है कि सभी बालकों को जो है समान रूप से क्या किया जाता है, शिक्षित किया जाता है, जिससे उनमें समायोजन की भावना उत्पन्न होती है। उनमें सहयोग, सहायता, समायोजन आदि के सामाजिक मूल्यों का क्या होता है, विकास होता है। तो यहाँ हम लोग देखें सामाजिक मूल्यों का क्या होता है, उसमें विकास होता है, ठीक है। दूसरा में है प्राकृतिक वातावरण। दूसरा में है प्राकृतिक वातावरण में है कि सामान्य बालकों में विशिष्ट बालकों को प्राकृतिक वातावरण मिलता है। जब विशिष्ट बालक जो है सामान्य बालकों के साथ रहते हैं तो उन विशिष्ट बालकों को जो है एक प्राकृतिक रूप से क्या मिलता है, वातावरण मिलता है, ठीक है। जहाँ असमर्थ बच्चे समर्थ बच्चों के साथ समायोजन करके सहायता महसूस करती है, सहजता महसूस करती है। जहाँ असमर्थ जो बच्चे होते हैं वो समर्थ बच्चों के साथ रहकर जो है उसे जो है अपने आप में क्या महसूस होती है, सहजता महसूस होती है, ठीक। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है मानसिक विकास। तीसरा में हम लोग बात करते हैं मानसिक विकास। विशिष्ट बच्चों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाता है जो उनमें बौद्धिक योग्यता का विकास होने लगता है तथा उनमें भी आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें अगर विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है तो उनमें जो है मानसिक विकास होता है, आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और उनका बौद्धिक विकास भी डेवलप होता है, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है समानता का सिद्धांत, ठीक है। समानता का सिद्धांत क्या है कि हमारे संविधान में प्रत्येक बालक को समान शिक्षा देने की बात कही गई है, बिना भेदभाव
कि ये सभी को समानता के साथ शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। हमारे जो है संविधान में ये कहा गया है कि सभी बालकों को जो है समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए बिना भेदभाव किए हुए, ठीक है। पांचवा जो है महत्व था कम खर्चीली। एकीकृत शिक्षा जो होती है वो कम खर्चीली होती है, क्योंकि विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ जो अगर शिक्षा दें तो जो है शिक्षा में क्या हो जाएगा, कम खर्चीली हो जाएगा, ठीक है। विशिष्ट बालकों को जब सामान्य बालकों के साथ शिक्षित किया जाता है तो विशेष शिक्षा विधियाँ, विशेष पाठ्यक्रम व विशेष शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है, तो काफ़ी खर्चीली होती है। अगर हम लोग विशिष्ट बालकों को और सामान्य बालकों को अगर अलग अलग हम शिक्षा देंगे तो उसके लिए जो है विशेष पाठ्यक्रम फिर होंगे, शिक्षण विधियाँ अलग, यानी कि कई सारे जो है व्यवस्था में ज़्यादा खर्च हो जाएगा। इसलिए जो है एकीकृत शिक्षा देने से जो है खर्चा जो होता है शिक्षा के प्रति उसमें जो है वो क्या हो जाएगा, कम खर्चीली हो जाएगा। अतः विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने पर शिक्षण में कम खर्च होने लगता है। इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि विशिष्ट बालकों को है ना सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने से जो है क्या हो जाती है, शिक्षा पर देने पर शिक्षण में जो है कम खर्च होने लगती है, ठीक। नेक्स्ट है एकीकृत शिक्षा की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा की विशेषताएं क्या है, ठीक है। पहले हम लोग देखे थे उद्देश्य, उसके बाद देखे महत्व, अब हम लोग देखेंगे विशेषता, ठीक है। तो एकीकृत शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहला क्या है इसकी विशेषताएं, एकीकृत शिक्षा अपंग बच्चों को अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध करती है जिससे वह सामान्य बालकों के साथ जीवन यापन कर सके। मतलब यहाँ पे ये बात कही गई है कि अपंग एकीकृत शिक्षा जो होती है वो अपंग बालकों को अधिक प्रभावी बनाता है, उन्हें जो है एक जीवन वातावरण बनाता है ताकि वो सामान्य बालकों के साथ क्या कर सके, वो जीवन यापन कर सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एकीकृत शिक्षा उनके व्यक्तित्व की पहचान करती है कि वो बच्चे समझते हैं कि हम क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, वो सामान्य बच्चों की तरह जो है मानसिक विकास होता है और उनका भी जो है व्यक्तित्व की पहचान होने लगती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ये शिक्षा कम खर्चीली एवं सुनिश्चित एवं सुनियोजित शिक्षा होती है। मतलब ये शिक्षा जो है कम खर्चीली होती है और सुनिश्चित होती है और सुनियोजित शिक्षा होती है। चौथा नंबर विशेषता है ये शिक्षा सबके लिए शिक्षा का अधिकार का पालन करती है एवं जाति, रंग व धर्म आदि का आधार पर भेदभाव नहीं करती है, ठीक है। ये शिक्षा जो होती है किसी भी विद्यार्थी के प्रति जो है जाति हो गया, रंग हो गया, धर्म हो गया, उसके आधार पर जो है उन्हें जो है बच्चों को जो है भेदभाव नहीं करती है। फिर पांचवा नंबर पॉइंट है इस शिक्षा में असमर्थ एवं समर्थ बच्चे एक जगह आते हैं। इस समय जो है एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत जितने भी असमर्थ या समर्थ बच्चे होते हैं दोनों बच्चों को जो है हर एक बच्चे को जो है सामान्य विद्यालय में जो है एक साथ जो है शिक्षा दी जाती है, ठीक है। फिर 6 नंबर विशेषता है कि यह शिक्षा अपंग बालकों को समान शिक्षा प्रदान करती है। शिक्षा जो होती है अपंग बालकों को समान रूप से क्या देती है, शिक्षा देती है। और सातवां है ये शिक्षा विशिष्ट एवं सामान्य बच्चों के बीच के अंतर को क्या करती है, ये ख़त्म करती है। मतलब ये शिक्षा जो होती है एकीकृत शिक्षा जो होती है वो विशिष्ट और सामान्य बालकों के जो बीच जो भेदभाव उत्पन्न होता है उसको वो क्या करती है, ख़त्म करती है। कहीं ना कहीं विशिष्ट बालक जो है अपने आप को असहज महसूस करते हैं, इसलिए जो है एकीकृत शिक्षा को लाया गया। तो हम लोग लास्ट में इसका निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष क्या है। अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि समकालीन शिक्षा या एकीकृत शिक्षा एक विशिष्ट या अपंग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ती है ताकि इन बच्चों में उत्पन्न हीन भावना खत्म हो एवं बिना भेदभाव किए ये शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो इस पर हम लोग ये कह सकते हैं एकीकृत शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें विशिष्ट बालकों को बिना भेदभाव किए है ना उन्हें जो है सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण देनी चाहिए ताकि जो है विशिष्ट बालकों में किसी प्रकार की मन में जो है हीन भावना उत्पन्न ना हो और उन्हें मुख्य समाज के मुख्य धारा से जोड़ने से अलग ना रखे। इस प्रकार हम लोग देखें कि एकीकृत शिक्षा में जो पॉइंट पढ़े थे हम लोग जो पॉइंट बनता है एकीकृत शिक्षा में पहला था प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, दूसरा में देखिए एकीकृत शिक्षा का अर्थ और परिभाषा, तीसरा में देखिए एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य, चौथा में देखिए एकीकृत शिक्षा के महत्व, फिर देखिए पांचवा में एकीकृत शिक्षा के विशेषताएं और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष देखें। आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है एकीकृत शिक्षा समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।